अस्सलामुअलैकुम। तो आज ये वीडियो मेरा फोरेक्स ट्रेडर के लिए, जो लोग फोरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और जो बिगनर है या जिसके अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो सब के लिए देखना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाए। तो इसी वीडियो में मैं आपको लोट साइज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास लोट साइज़ कई चीज़ें, ये आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और इसकी बेस पे आप लोग अपनी स्टॉप लॉस और एंट्री वगैरह कैसे मालूम कर सकते हो। सही है, क्योंकि ज़्यादातर बाई पर फोरेक्स में रिस्क मैनेजमेंट उसको नहीं आता, क्योंकि उसको अपना स्टॉप लॉस ही मालूम नहीं होता कि अगर इसी ट्रेड पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कितना लॉस मुझे हो जाएगा और कितना यूएसडीटी मेरे अकाउंट से जो है तो वो कट किया जाएगा। तो इसी की वजह से ज़्यादातर बाई फोरेक्स में फिर नाकाम हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को बराबर तरीके से हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोग अपनी रिस्क को कैसे मैनेज कर सकती हो और कैसे अपनी लोट साइज़ वगैरह कैलकुलेट कर सकती हो। तो सबसे पहले आपको समझना है लोट साइज़ का। लोट साइज़ हमारे पास क्या ही चीज़ें। तो लोट साइज़ हमारे पास 4 किस्म के लोट साइज़ होते हैं। सही है, एक स्टैंडर्ड लोट साइज़ होता है, दूसरा मिनी और माइक्रो नैनो। तो ये 4 किस्म लोट साइज़ होता है। सही है, इसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड लोट साइज़ है हमारे पास, तो इसमें 1.00 जितनी आप लोग लोड साइज़ सेलेक्ट कर देते हो ना, 0.50, 0.10, 0.15, तो उधर ही आपको 1.00 लोड साइज़ लेना है। तो इसी को स्टैंडर्ड लोड साइज़ कहते हैं। और इसी के साथ साथ पर पिप जो आपको प्रॉफिट और लॉस होता है, तो पर पिप के हिसाब से $10 आपकी प्रॉफिट और लॉस होगा वन स्टैंडर्ड लोड साइज़ के साथ साथ। सही है, इसके साथ साथ मिनी लोड साइज़ आ जाता है। तो इसी का क्या ही सीन है, इधर ही जिधर ही आप लोग लोड साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर देते हो, तो उधर ही 0.10 अगर आप लोग सेलेक्ट कर देते हो तो फिर आपको $1 पर पिप के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस होगा। सही है, इसके साथ साथ आ जाते हैं माइक्रो लोड साइज़। तो इसी का क्या ही सिस्टम है, जिधर ही आप लोग लोड साइज़ सेलेक्ट करना चाहते हो, तो उधर ही अगर आप 0.01 लोड साइज़ सेलेक्ट कर देते हो तो इसी को माइक्रो लोड साइज़ कहते हैं। और ये $0.10 पर पिप आपको प्रॉफिट और लॉस होगा। सही है, 0.10 सेंट नहीं है, पर पिप के हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस होगा। और नैनो लोड साइज़, लेकिन ये अभी करंटली ज़्यादातर ब्रोकर नहीं देता। सही है, लेकिन ये भी समझो, ये अगर आप लोग उधर ही लेते हो तो 0.001 आप लोग नैनो लोड साइज़ ले सकते हो। और इसमें जो प्रॉफिट और लॉस की रेशियो है, तो 0.01 से पर पिप के हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस होगा। तो इसी तरीके से आप लोग स्टैंडर्ड लोड साइज़, मिनी लोड साइज़, माइक्रो लोड साइज़ और नैनो लोड साइज़, बाकी आप लोग क्या कर सकते हो, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैं ये स्टैंडर्ड लोड साइज़ लेता हूँ तो मेरा कितना पर पिप के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस होगा। बाकी जो आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट और लोड साइज़ कैलकुलेशन, तो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ जाए। सबसे पहले आपको ओपन करना है गूगल क्रोम से, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको आ जाना है गूगल क्रोम की मेन पेज पे। और इधर ही आपको सर्च कर देना है लोड साइज़ कैलकुलेटर एक्सटेंशन से, ये सर्च कर देना है। और इसी सर्च करने के बाद आपको इसी का वेबसाइट सामने आ जाएगा। सही है, तो ये मेरे पास वेबसाइट आज आ गया। सही है, तो इधर ही आपको लोड साइज़ कैलकुलेटर सेलेक्ट कर देना है। इसी सेलेक्ट करने के बाद इसकी अभी जो एक्सटेंशन है तो वो आपके सामने आ जाएगा। सही है, तो इसी तरीके से ये लोड साइज़ कैलकुलेटर एक्सटेंशन आप लोगों के सामने आ जाएगा। इधर ही आपको सिंपल एडिट टू क्रोम करना है तो वो आपकी इधर ही आ जाएगा। सही है, और इधर ही से फिर आप पेन वगैरह कर सकते हो, तो इधर ही आपके साथ रहेगा। तो सिंपल आपको ये सर्च कर देना है और एडिट टू क्रोम करना है, तो ये आपकी गूगल क्रोम में ऐड हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ट्रेडिंग व्यू पे आना है। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद फिर आप लोग अपनी रिस्क वगैरह कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये गोल्ड का चार्ट है। सही है, और गोल्ड को फॉर एग्जांपल मैं बाई करने वाला हूँ 2024 से मैं बाई करने वाला हूँ, और मेरा जो टारगेट है 2036 टारगेट है। तो मैं किस तरीके से अपनी स्टॉप लॉस वगैरह मैनेज कर सकती हूँ, तो इधर ही आपको नज़र आ रही। फॉर एग्जांपल इधर ही से मैं बाई करने वाला हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस है, तकरीबन 2019 पे मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा प्रॉफिट है। तो अभी इसी ट्रेड में मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि अगर मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ तो मेरा ये, अगर मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे तो मेरा कितना लॉस होगा। सही है, तो ये फोरेक्स में जो सबसे बड़ा मसला आ जाता है तो वो यही मसला आ जाता है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं होता कि इसी ट्रेड पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मुझे कितना लॉस होगा। सही है, आपको मालूम भी हो जाता है, लेकिन जब आप ट्रेड ले लेते हो और उसके बाद आप स्टॉप लॉस वगैरह लगा लेते हो तो फिर उधर ही आपको
ब्रोकर वगैरह पे शो कर देती है, लेकिन तो ट्रेड लेने से पहले ज़्यादातर मुश्किलात आ जाती है, सही है। तो इधर ये आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो इधर ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया, सही है। और ट्रेड ये मेरा एंट्री है और ये मेरा टेक प्रॉफिट है। तो अभी मैं ये चीज़ पॉइंट कर देता हूँ कि अगर इसी ट्रेड पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मुझे कितना रिस्क लेना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक कर देते हो तो इधर ही आपको नज़र आ रही, इधर ही आप लोग अपनी सेलेक्ट करो, सही है, कि मेरा अकाउंट कितना डॉलर का है, सही है। तो इधर ही फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट कर देता हूँ कि मेरा जो अकाउंट है $300 का है, सही है। और इस पे मैं वन लॉट साइज़ बाई करने वाला हूँ। इसी के साथ साथ मैं इधर ही से रिस्क, तो रिस्क आप फॉर एग्जांपल आपकी माइंड में यही है कि इसी ट्रेड पे मेरा $40 का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, $40 मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ अगर इसी ट्रेड पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, सही है। तो इसी तरीके से आपको 300 यूएसडीटी सेलेक्ट कर देना है, वन लॉट साइज सेलेक्ट कर देना है, और रिस्क अगर आप हैं तो रिस्क क्या है, $40 में अगर इसी ट्रेड पे स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, सही है। तो इसी तरीके से सेलेक्ट कर देना है, कैलकुलेट पे क्लिक करना है। तो जैसे कैलकुलेट पे आप क्लिक कर देते हो इधर ही आपको नज़र आ रही स्टैंडर्ड लॉट साइज़ आपको कितना ओपन करना है, 0.08। तो ये वाला जैसे आप ये वाला लॉट साइज़ ले लेते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली $40 का स्टॉप लॉस आ जाएगा, सही है। इसके साथ साथ अगर परसेंटेज वगैरह से आप करना चाहते हो तो फिर इसी तरीके से आप कर सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल इस पे मैं 10% रिस्क लेने वाला हूँ तो 10% के हिसाब से आप कैलकुलेट पे क्लिक करो, इधर ही 0.06 लॉट साइज़ आपको ओपन करना ही, सही है। इसी के साथ साथ केसी ने अगर आपकी पोर्टफोलियो $500 का है, ये $500 का आपकी पोर्टफोलियो है, और आपके माइंड में यही है कि मैं फॉर एग्जांपल इसी $500 पे जो है $30 का स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, सही है। और इसी ट्रेड पे अगर $30 का स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो ये मेरे लिए काफ़ी है। तो इसी तरीके से आपको 30 यूएसडीटी सेलेक्ट कर देना है और इधर ही कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। इधर ही आपको अपना लॉट साइज़ आ जाएगा कि आपको कितना लॉट साइज़ ओपन करना चाहिए, सही है। तो स्टैंडर्ड लॉट साइज़ में 0.06 और मिनी लॉट साइज़ में 0.66 आपको सेलेक्ट कर देना है। तो आपकी जो ये ट्रेड है तो इस पे ऑटोमेटिकली आपकी स्टॉप लॉस $30 आ जाएगा, सही है। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी स्टॉप लॉस वगैरह मैनेज कर सकते हो और अपना रिस्क जो है वो मालूम कर सकते हो कि इसी ट्रेड पे मेरा कितना रिस्क है। तो इसी तरीके से आप लोग कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ आप लोगों को समझ आया होगा। मिलती है आज की लाइव स्ट्रीम पे। अल्लाह हाफिज़।